ओपेरिन की परिकल्पना के अनुसार आदि पृथ्वी का ताप ज्वालामुखी कास्मिक किरणों व बिजली के चमकने के कारण बहुत अधिक था। करोड़ों वर्षों बाद जब स्थलमंडल का ताप 100 सेंटीग्रेड से कम हुआ तो जल बारिश के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगा। फलस्वरूप आदि सागरों का निर्माण हुआ। आदि सागर के जल में सरल यौगिक मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन साइनाइड प्रक्रिया के द्वारा जटिल यौगिकों का निर्माण किए और हाइड्रोकार्बन जलवाष्प मीथेन, अमोनिया एवं हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके पहले अमीनो अम्लों और सरल शर्कराओं का निर्माण किए। बाद में इनसे वसी अम्लों, ग्लिसरॉल, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक समाक्षारों नाइट्रोजनस बेसेज, प्यूरिन और पिरिमिडिन का निर्माण हुआ। ये पदार्थ जीवद्रव्य के मुख्य घटक होते हैं। ओपेरिन की परिकल्पना को सिद्ध करने के लिए स्टैनले मिलर नामक वैज्ञानिक ने 1953 में अपने आचार्य हेराल्ड यूरे की देखरेख में एक साधारण से प्रयोग द्वारा ओपेरिन की परिकल्पना की पुष्टि किया और मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन से प्यूरिन और पिरिमिडिन ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस बेसेस का निर्माण किया। यूरे स्टैनले मिलर का प्रयोग। स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोग हेतु उपकरण तैयार किया, जिसके लिए उन्होंने 5 लीटर के एक फ्लास्क में 2:1:2 के अनुपात में मीथेन, अमोनिया एवं हाइड्रोजन का गैसीय मिश्रण भरा। एक आधा लीटर के फ्लास्क को कांच की नली द्वारा बड़े फ्लास्क से जोड़ा। इस छोटे फ्लास्क में जल भरकर इसे उबालने का प्रबंध किया, जिससे जलवाष्प पूरे उपकरण में घूमती रहे। बड़े फ्लास्क में टंगस्टन के 2 इलेक्ट्रोड फिट कर दिए। आदि वायुमंडल की बिजली जैसे प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए 1 सप्ताह तक तीव्र विद्युत की चिंगारियां मुक्त की। इसलिए इस उपकरण को चिंगारी विमुक्ति उपकरण या स्पार्क डिस्चार्ज ऑपरेटर्स भी कहते हैं। बड़े फ्लास्क को उन्होंने दूसरी ओर एक यू नली द्वारा छोटे फ्लास्क से जोड़ा। इस नली को एक स्थान पर कंडेंसर में से निकाला। प्रयोग के अंत में बनी गैस जलवाष्प के साथ जब कंडेंसर के कारण ठंडी हुई तो यू नली में एक गहरा लाल सा गंदला तरल भर गया। विश्लेषण से पता लगा कि यह तरल ग्लाइसिन एवं एलेनिन तथा कुछ अन्य एमिनो अम्लों, कुछ कार्बनिक अम्लों तथा कुछ नाइट्रोजनी क्षारों का मिश्रण था। मिलर के बाद फॉक्स, एबेल्सन, ओरो व अन्य वैज्ञानिकों ने आदि पृथ्वी की दशाओं के अनुसार अन्य प्रयोग किए। फलस्वरूप अमीनो अम्ल व अन्य ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का संश्लेषण किया, जैसा कि मिलर ने किया था। इस प्रकार शर्कराओं के अणुओं से स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज आदि पॉलीसैकेराइड्स तथा फैटी एसिड्स व ग्लिसरॉल के अणुओं से वसाओं का निर्माण हुआ। विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल के अणुओं ने पेप्टाइड बॉन्ड्स द्वारा जुड़कर प्रोटीन्स का निर्माण किया। इनकी मात्रा समुद्र में सबसे अधिक थी। अब आदि सागर में कार्बनिक पदार्थों का एक मिश्रण बन चुका था, लेकिन ताप इतना अधिक था कि इसमें जीवन की उत्पत्ति संभव नहीं थी। अतः हाल्डेन नामक वैज्ञानिक ने 1920 में आदि सागर के इस जल को आदि सागर का गर्म पतला सूप, हॉट डाइल्यूटिंग सूप या पूर्वजीवी प्रीबायोटिक सूप का नाम दिया था। ओपेरिन परिकल्पना के अनुसार आदि सागर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बनिक यौगिकों के इकाइयों या मोनोमर्स के रूप में जुड़कर जटिल कार्बनिक यौगिकों के बहुलक या मैक्रोमॉलिक्यूल्स या पॉलीमर्स का निर्माण किया।
जो जीव पदार्थ के प्रमुख घटक होते हैं। जीवन की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक परिकल्पना प्रकृतिवाद या नेचुरलिस्टिक थियरी के नाम से जाना जाता है। इस भौतिकवाद या पदार्थवाद की विस्तृत चर्चा करेंगे हम लोग। वर्तमान समय की सर्वमान्य परिकल्पना रूसी जीव रसायन शास्त्री A.I. ओपेरिन ने सन 1924 में दिया था। यह परिकल्पना 1936 में उनकी पुस्तक में छपी, जिसे जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसे द ओरिजिन ऑफ लाइफ कहते हैं। ऐसी ही परिकल्पना अंग्रेज वैज्ञानिक जेबियस हाल्डेन ने सन 1929 में प्रस्तुत किया, जो 1961 में भारतीय नागरिक बन गए। इनके अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कुल 8 चरणों में हुई है। ओपेरिन की परिकल्पना के प्रथम चरण को एटॉमिक फेज या परमाणु प्रावस्था कहते हैं। इसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व अंतरिक्ष के एक ज्वलित ताप 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड गैसीय पिंड के रूप में घूर्णित अवस्था में उत्पन्न हुई है। गैसों के पिंडों के रूप में सभी तत्वों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में उपस्थित थे। इन तत्वों में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस प्रमुख तत्व भी उपस्थित थे, जो जीव द्रव्य के संगठन में भाग लेते हैं। पिंड का ताप कम होता गया और घूर्णन और गुरुत्वाकर्षण के कारण परमाणु तत्वों के रूप में पृथ्वी के कोर में एकत्र होते गए। ओपेरियन की परिकल्पना का द्वितीय चरण करोड़ों वर्षों बाद पृथ्वी का ताप कम होने के साथ ही स्वतंत्र परमाणुओं ने परस्पर जुड़कर अपने अपने तत्वों का निर्माण किए। सरल अकार्बनिक यौगिकों सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अणुओं का निर्माण किए। आदि पृथ्वी का ठोस आदि स्थलमंडल लिथोस्फीयर या क्रस्ट का निर्माण हुआ। आदि वायुमंडल में हाइड्रोजन के परमाणु सबसे अधिक मात्रा में लगभग 90% उपस्थित थे और सक्रिय थे। ऑक्सीजन के स्वतंत्र परमाणु नहीं थे, अतः आदि वायुमंडल अपचायक या रिड्यूसिंग हो गया था। तृतीय चरण या थर्ड स्टेप, जिसे ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ज्वालामुखी के लावा से आदि वायुमंडल की नाइट्रोजन व कार्बन की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्रमशः नाइट्राइड्स व कार्बाइड्स बने। कार्बाइड्स पर गर्म जलवाष्प की प्रतिक्रिया से प्रथम और सरलतम कार्बनिक यौगिक मीथेन का निर्माण हुआ। नाइट्राइड्स पर जलवाष्प की प्रतिक्रिया से अमोनिया का निर्माण हुआ और हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन के संयोग से कुछ हाइड्रोजन साइनाइड का भी निर्माण हो गया था। ताप कम होने पर बिजली की कड़क के साथ जलवाष्प जब 100 सेंटीग्रेड से कुछ कम हुआ तो स्थल मंडल पर रुकने लगा। जल के रुकने के फलस्वरूप आदि सागर का निर्माण हुआ। आदि सागर के जल में सरल यौगिक मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन साइनाइड आदि उपस्थित थे। भूपटल के लवण और धातु तत्व इनमें घुल गए। विभिन्न अणुओं के टकराने से अभिक्रिया होने लगी। फलस्वरूप संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन, एथेन की जल से अभिक्रिया द्वारा एथिलीन, एसिटिलीन के रूप में असंतृप्त यौगिकों का निर्माण हुआ, अर्थात सिंगल बॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड से डबल बॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का निर्माण हुआ। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और ऑर्गेनिक मिनरल्स का भी संश्लेषण आदि सागर में होने लगा था। जल वृष्टि रुक जाने पर सूर्य की पराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रेज, बिजली के चमकने व अंतरिक्ष किरणों कॉस्मिक रेज तथा ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के ताप आदि की ऊर्जा से विविध हाइड्रोकार्बनों, जलवाष्प, मीथेन, अमोनिया एवं हाइड्रोजन के बीच अभिक्रियाओं के फलस्वरूप आदि सागर के जल में जिन कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ वे निम्न हैं। फर्स्ट है अमीनो एसिड,
सिंपल शुगर, इनके बाद में फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, नाइट्रोजनस बेसेज जिसे प्यूरिन और पिरिमिडिन कहते हैं, जो डीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं। उपरोक्त ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बन जाने से आदि सागर में ओरिजिन ऑफ लाइफ या जीवन की उत्पत्ति की संभावनाएं बढ़ गई, क्योंकि ये पदार्थ जीवद्रव्य के प्रमुख घटक होते हैं। ऑक्सीजन व जीवाणुओं की अनुपस्थिति के कारण इन जटिल कार्बनिक यौगिकों का न तो ऑक्सीकारक विखंडन होता था, न ही सड़न अर्थात पुट्रीफैक्शन होता था। इनमें अस्थायित्व का गुण उत्पन्न हो गया और ये परस्पर जुड़ जुड़कर अधिकाधिक जटिल अणु बनाते रहे।